बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी आज दौरे पर जा रहे हैं और लोकसभा के हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर आज दौरे पर जाना चाहते हैं और संभल इलाके का वो दौरा करना चाहते हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी आज संभल का दौरा कर रहे हैं और इस ज़िमन में राहुल गांधी की दौरे से कबल संभल दौरे से कबल सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और गाजीपुर सरहद पर बारी नफरी तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की बारी नफरी यहां पर तैनात कर दी गई है। राहुल गांधी को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका जाएगा, इस तरीके की इतलात और खबरें सामने आ रही है। संभल जिला इंतजामिया ने 10 तारीख तक किसी के भी संभल आने पर पाबंदी आयद कर दी, यानी कोई भी सियासी लीडर वहां पर नहीं आ सकता है, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे कबल आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के लीडर जाना चाहते थे, वो उनको जाने की इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस के मकामी उत्तर प्रदेश के लीडर जाना चाहते थे, इजाजत नहीं मिली और अचानक से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी के हवाले से खबर ये है कि दोनों भाई बहन जो है वो संभल जाना चाहते हैं, हालात का जायजा लेना चाहते हैं। बशर्ते हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के वो जाना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की सूरत हाल यहाँ पर किस तरीके की होगी। एक तरफ से याद रखिएगा संभल में क्या हुआ था, सर्वे 2 बार मस्जिद का हुआ, दूसरी मर्तबा जब सर्वे हुआ तो हंगामा हुआ, गोली चली, 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई और फिर तहकीकात का भी हुक्म जो है हुआ है। ताहम अभी भी सूरत हाल पुरतनाव वहां पर बनी हुई है। इस बीच राहुल गांधी का आज संभल का दौरा है। देखना होगा कि दिल्ली इंतजामिया और यूपी इंतजामिया क्या उन्हें ये करने की इजाजत देती है या नहीं। हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा हमें इस वक्त ज्वाइन किए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं क्योंकि दिल्ली और आसपास के हिस्सों में खास तौर से जो गाजीपुर सरहद है या उस एरिया को जहां से ये देखा जा रहा था कि राहुल गांधी और उनका काफिला या बाकी तमाम लीडर्स गुजर सकते हैं, इसलिए वहां रोकने की तैयारियां की जा रही हैं। उमेश, क्या तैयारियां उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से विशेषकर संभल के अंदर हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या वाकई में संभल पहुंच सकेंगे या नहीं? फिलहाल चूंकि प्रतिबंध भी 10 तारीख तक है। ये आशिफ बिल्कुल है, जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद से राजनीतिक सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से लोकसभा के जो नेता हैं विपक्ष के राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, वो संभल हिंसा में वहां पर जहां हिंसा हुई थी वहां पर जाना चाहते हैं और ये मालूमात करना चाहते हैं कि आखिर हिंसा के पीछे कारण क्या था और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मिलना चाह रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जो संभल के प्रशासनिक अफसर हैं उनके तरफ से यह हवाला दिया गया कि यहाँ पर 10 तारीख तक कोई भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी का नेता यहाँ नहीं आ सकता और इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी उसके बाद से आम जन जीवन प्रभावित हुआ था, उसको पटरी पर लाने की कवायद की गई है और कहीं न कहीं संभल में अब पूरी तरह से आम जो जीवन है वो पूरी तरह से पटरी पे है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसके मद्देनजर किसी भी सियासी पार्टी के नेताओं को वहां पर जाने से 10 तारीख तक रोक लगा दी गई है। हालांकि दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, चाहे नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या बुलंदशहर की बात करें, जो एनसीआर है यानी दिल्ली से जो सटे इलाके हैं, जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर जो प्रशासनिक पुलिस है, जो अफसर है वो मुस्तैद कर दिए गए हैं और यह कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का भी जो व्यक्ति है, जो सियासी नेता है, वो नहीं जा सकते। उमेश, 10 दिन आज हो गए हैं संभल के अंदर, 24 तारीख से बाद की जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या ये कहें कि सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है या अभी भी डर है प्रशासन को कि हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए फिलहाल फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से वहां पे प्रशासनिक अफसरों को ये इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो चिंतित जरूर है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे आ जाती है और वो उनका कोई भाषण होता है या कुछ वो बोलते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है और शायद इसी बात का हवाला प्रशासनिक अफसरों ने दिया है। लेकिन जिस तरह से संभल में हिंसा हुई उसके बाद जो पाकिस्तानी खोखे मिले हैं, कारतूस मिले हैं, अब एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। लगातार जो जांच की दिशा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और जो 3 न्यायिक आयोग की जो सदस्य है
लगातार वहां पर डीएमएसपी के साथ मौका मुआयना किया गया है और ये भी एजेंसियां पता करने में जुटी हैं कि किस तरह से और कैसे पाकिस्तान जो आर्मी इस्तेमाल करती है वो कारतूस कैसे उत्तर प्रदेश के संभल में इस्तेमाल किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि राहुल गांधी अकेले नहीं है बल्कि 5 और मेंबरान पार्लियामेंट उनके हमरा निकलेंगे, दिल्ली से निकलेंगे और 10 सवा 10 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलेंगे। देखना होगा कि क्या घर में उन्हें रोका जाएगा या रास्ते या बॉर्डर पर उन्हें रोका जाएगा। फिलहाल सबकी नजरें आज दिल्ली पर मरकूज है। एक तरफ से जामिया मस्जिद का मामला उभर कर सामने आया और दूसरी तरफ से राहुल गांधी का दौरा।